नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवताओं के गुरु कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, बृहस्पति कहाँ कहाँ पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानियां रखनी पड़ेगी और किस प्रकार कम समय में बड़ा उलटफेर होगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आप सभी कर्क राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, कौन है बृहस्पति? ज्ञान, धर्म, संतान तथा सुख समृद्धि के मूल कारक ग्रह हैं बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों की वजह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो शनि के बाद सबसे धीमी गति से चलते हैं, यानी एक राशि में लगभग 13 महीने तक गोचर करते हैं। इसीलिए जब भी गोचर में चर्चा आती है बृहस्पति की, तो सदैव इनकी चर्चा वृहद रूप से की जाती है, चाहे फिर जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे स्थान और 9वें स्थान के स्वामी बनते हैं और 12वें स्थान में आपके 15 मई को प्रवेश करने जा रहे हैं। और कुंडली का जो 12वां स्थान होता है वह व्यय का भाव होता है, खर्चों का होता है। साथ ही साथ विदेश से रिलेटेड विचार भी यहीं से किया जाता है। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके खर्चे को कंट्रोल करेंगे। जी हाँ, अभी तक जो भी फिजूल खर्चे आपके द्वारा किए जा रहे थे उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। अगर कोई खर्चा होता भी है तो उसे आप अपने ऊपर करेंगे। अपने ज़रूरतों को पूरा करने में, दान पुण्य के कार्यों में, धार्मिक कृत्यों में, पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि क्षेत्रों में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति को धर्म का कारक ग्रह माना जाता है। इसीलिए निश्चित तौर पर धार्मिक कार्यों में आपका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। शुभ तथा मांगलिक कार्यों में ही आपके पैसे खर्च होंगे। इसके साथ ही शनि की ढैया आपको समाप्त हो गई है, तो प्रकृति से आपका बहुत अच्छा जुड़ाव रहेगा। आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। साथ ही साथ विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके बिजनेस व्यापार करने का मौका मिलेगा। और जो लोग विदेशी गतिविधियों के साथ जुड़ करके पहले से कोई काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों के साथ मिल करके कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो उन्हें लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और केवल धन ही नहीं, यह गोचर विदेश से आपको मान सम्मान तथा प्रसिद्धि भी देने वाला है। बाकी जो भी विद्यार्थी विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते थे, तो इस 1 साल के अंदर अंदर विदेश जाने का उन्हें मौका प्राप्त होगा। इसके अलावा जो भी आध्यात्मिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में आपकी रुचि देखी जाएगी। आपके व्यक्तित्व में धार्मिकता, उदारता और लोगों की सहायता करने की जो भावना रहेगी वह बहुत ही मजबूत देखी जाएगी। यानी आप लोगों की सहायता करने में पीछे नहीं हटेंगे। जिसको आवश्यकता होगी उसकी आप सहायता करेंगे और इसी के चलते आपको दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। हालांकि एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जब देवगुरु बृहस्पति 6ठे, 8वें और 12वें घर में होते हैं तो पेट संबंधित समस्याएं दे देते हैं। तो आपको अपने खाने पीने पर विशेष करके ध्यान देना होगा। अपने पाचन क्रिया को सही बनाए रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति चर्बी के कारक ग्रह माने जाते हैं, पेट के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव की बात करें तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां बैठते हैं वहां से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि तथा 9वीं दृष्टि। तो 12वें स्थान में बैठ करके उनकी 5वीं दृष्टि 4थे स्थान पर, 7वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर और 9वीं दृष्टि 8म स्थान पर पड़ेगी। और इन भावों से रिलेटेड शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि बृहस्पति के दृष्टि में अमृत होती है। तो अगर आपके माता के स्वास्थ्य में लंबे समय से कोई समस्याएं चल रही थी, तो
तो उस समस्या को दूर करने में बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और साथ ही साथ आपके माता के साथ रिलेशनशिप पहले के मुकाबले बेहतर देखे जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बृहस्पति के इस परिवर्तन को बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इससे भी रिलेटेड कोई कार्य अगर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था, कोई कार्य रुका हुआ था, तो वह पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ समाज में आपकी एक अलग पहचान देखी जाएगी। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ेगी, तो रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से आपकी रक्षा करेंगे। आपके शत्रु इस समय शांत हो जाएंगे, या फिर बृहस्पति के प्रभाव से उनके व्यक्तित्व में आपके प्रति पॉजिटिविटी उत्पन्न हो जाएगी। बाकी देवगुरु बृहस्पति आपको प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी उच्च सफलता प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ दूर देश से भी आपकी कम्युनिकेशन मजबूत देखी जाएगी। यानी विदेशों के साथ आपका जो जुड़ाव रहेगा वह बहुत अच्छा देखा जाएगा। और जो लोग रिसर्च के फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति का यह परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपको डीप नॉलेज मिलेगी, आप रहस्यों के गहराइयों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और पहुंचने में सफल भी रहेंगे। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी पदोन्नति हो सकती है, और आकस्मिक रूप से लाभ के एक नहीं बल्कि अनेकों अवसर प्राप्त होते रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश करना आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। बस आपको धैर्य बनाए रखना है और जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। बाकी बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अगर बात करें उपाय के बारे में, तो भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर के प्रत्येक सोमवार को उन्हें दूध अवश्य चढ़ाइए। साथ ही साथ निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।